जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी बच्चे और बच्ची अपने ही स्थान से मालिक के नाम को बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बतौर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग गाए। ध्यान योग का वेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारन शोक विमोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन, शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए, किंकर जानि कर कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजिए, यम त्रास मिटाने वाले तुम
तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, ऑनलाइन जुड़े हुए सभी प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, देखो अब ऐसा समय धीरे धीरे आता दिखाई पड़ रहा है कि लोगों के समझ में सत्संग आने लग जाएगा। संत महात्मा फकीर लोगों को याद आएंगे। ऐसा समय आएगा कि जब आध्यात्म से ही लोगों को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, शरीर की रक्षा होगी। अभी कुछ दिन पहले एक देवी ने कहा, लोगों से लाइन में मैं मिल रहा था तो लोगों के बीच में ही उसने कहा कि अब सत्संग मेरे समझ में आने लगा। 40 साल से कुछ नहीं समझ में आया, अब धीरे से अब हमारे समझ में धीरे धीरे आने लगा। मुख्य चीज ये होती है कि आदमी अगर ध्यान दे तब तो समझ में आता है और नहीं तो नहीं आता है। एक कान से आदमी सुना, दूसरे से निकाल दिया, सुना और गुना नहीं, अमल नहीं किया तो उसका लाभ फायदा नहीं होता है। तो अब आप इसमें बहुत से लोग ऐसे आज जुड़े हुए हो जो गुरु महाराज के शिष्य हो, गुरु महाराज के यानी काफी पहले से गुरु महाराज से जुड़े हुए हो। ऐसे भी लोग हैं कि जो कहते कि 10वीं में पढ़ते थे, 8वीं में पढ़ते थे और तब गुरु महाराज के पास आए थे, पढ़ाई किया, नौकरी किया, रिटायर हुए भी कई साल हो गए। अब आपको ये देखना है कि आपने गुरु महाराज को कितना समझा, कितना जाना और कितना गुरु महाराज के आदेश का पालन किया। तो कहा गया कि कोई काम जब करो समझ करके करो और जब करने लग जाओ तो लगन के साथ लगो और उसमें कुछ कामयाबी हासिल करो। तो जो नामदान के बारे में समझ लिए, गुरु के बारे में समझ लिए, मनुष्य शरीर के बारे में समझ लिए और नामदान लिए और फिर उस काम में लग गए, नाम की कमाई में लग गए, उनके समझ में तो पूरा आ गया। और जो केवल सत्संग सुने चले गए या गुरु महाराज के पास भी स्वार्थ में आए, दुनिया की चाह में आए, उनके बहुत से लोगों के समझ में अब भी नहीं आए गुरु महाराज, मिशन अब भी नहीं समझ में आया। तो महापुरुष जब चले जाते हैं तो किसी न किसी को अपना काम सौंप करके जाते हैं और उनका ये दायित्व बन जाता है, जो उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, लोगों को चलाते हैं, उनको उनका ये दायित्व बन जाता है
जिनको ये आध्यात्म का काम सौंप करके जाते हैं, उनका ये दायित्व बन जाता है कि बराबर लोगों को समझाते रहें, बराबर बताते रहें और गुरु पथ पर लोगों को चलाते रहें, गुरु भक्ति भरते रहें। तो प्रेमियों, गुरु महाराज तो चले गए और आप बहुत से लोग गुरु महाराज से जो जुड़े हुए थे, गुरु महाराज से जो नामदान लिए थे, आप सब लोगों से मैं ये कहूँगा कि गुरु महाराज के वचनों को आप याद करो। जो भी सत्संग आप सुने हो, जब आप इच्छा व्यक्त करोगे, अंदर में आपकी इच्छा जगेगी कि भाई गुरु महाराज क्या कह करके गए और हमको कौन सी बात पकड़नी चाहिए, हमको कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो उसमें भी गुरु की दया हो जाएगी और आपके समझ में आ जाएगा। देखो प्रेमियों, मोटी बात मैं आपको याद दिलाता हूँ। बराबर गुरु महाराज ये कहते रहे कि मनुष्य शरीर किराए का मकान की तरह से है, एक दिन इसको खाली कर देना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए उसने ये दिया है कि इसको स्वस्थ रखो, इसको गर्मी ठंडी से बचा के चलो, बचा करके रखो और इससे अपना काम तुम बना लो। इस चीज को बराबर याद रखो। ये दुनिया की चीजें और ये शरीर हमारा अपना नहीं है। ये तो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, कब ये छूट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसको बराबर याद रखो और जब तक इस शरीर से अपना काम न हो जाए, अपनी जीवात्मा का कल्याण न हो जाए, या अपने घर अपने वतन न आने जाने लग जाए, तब तक बराबर इसको स्वस्थ रखो। उसी हिसाब से भोजन करो कि जिससे यानी शरीर चलता रहे, रोगी न हो जाए। देखो प्रेमियों, ठंडी बहुत बढ़ रही है। ठंडी का मौसम समझ लो कि आ गया। यहाँ उज्जैन में भी समझ लो कि ठंडी बढ़ गई, ठंडी तेज हो गई। तो सब जगह ठंडी पड़ रही है। ठंडी से बचत के लिए इंतजाम रखो, गफलत में न रहो। कभी भी ठंडी लग सकती है आदमी को, कभी लू यानी मई जून के महीने में लग सकता है। तो हमेशा गर्मी ठंडी से इस शरीर को बचा करके रखो, संयम और नियम से रहो कि जिससे विकार न पैदा हो जाए, जिससे शरीर की शक्ति न खत्म हो जाए, कि जिसकी वजह से हमारा काम अपना न हो पावे। यानी शक्ति क्षीण हो जाने के बाद शरीर काम नहीं देता है, भजन नहीं हो सकता है। इसलिए इस चीज का आप सब लोग बराबर ध्यान रखो। पहले के नियम बहुत अच्छे थे। पहले किसी को कहीं जाना होता था तो अपना खाने का इंतजाम रखते थे, ओढ़ने का बिछाने का लेकर के जाते थे। अब आजकल के समय में आदमी कहता होटल में खा लेंगे, होटल में बिस्तर मिल जाएगा, धर्मशाले में ठहर जाएंगे, वहाँ सब मिल जाएगा। लेकिन कैसा रहता है, कैसी शुद्धता रहती है, कैसा अन्न रहता है, कैसा भोजन मिलता है, उसको नहीं पता रहता है। उस बिस्तर पर, एक ही बिस्तर पर कैसे कैसे लोग सोए, कैसे ओढ़ने को ओढ़े, ये आपको नहीं पता चलता है। किराए की जो कोई चीज होती है वो अपनी तो होती नहीं है, वो तो किराए पर लोग देते हैं, तो पैसा लेते हैं, कोई भी ले जाए। मरीज ओढ़ है, आप ये समझो अच्छा आदमी ओढ़ है, गरीब ओढ़ है, अमीर ओढ़ है, उससे तो उनको मतलब नहीं रहता है। तो आप समझो पहले का नियम बहुत ही अच्छा था और उन नियमों के अनुसार जो चलते हैं हमेशा सुखी रहते हैं। कहीं भी आए गए
झोली में कुछ खाने पीने के लिए सूखी चीज डाल कर रखे हैं। ट्रेन रुक गई, बस रुक गई, परिस्थिति ऐसी बन गई, कुछ खाने को नहीं मिला, तो खा तो लेंगे, पानी तो पी लेंगे, शरीर तो कमजोर नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति बनती है कि आदमी मुकाम तक जल्दी नहीं पहुंच पाता है, और अपने पास ओढ़ने का रहा तो ठंडी में ओढ़ तो लेगा, रात तो किसी तरह से कट जाएगी। आपको समझने की जरूरत है कि हम लोगों के जीवन में सफर में ऐसे मौके आए हैं कि जिनमें परेशानी उठानी पड़ी है। इसलिए आने वाली पीढ़ी के लिए तो हम ये कहेंगे कि भाई, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को गर्मी ठंडी से बचाने के लिए आप हमेशा ध्यान रखो। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज एक विलक्षण महापुरुष थे। इस धरती पर ऐसे महापुरुष थे कि जिन्होंने बहुत मेहनत किया और बहुत सी परिस्थितियों में वो हिम्मत नहीं हारे और आगे बढ़ते रहे। किस काम में आगे बढ़ते रहे? जीवों के कल्याण के काम में, जीवों के भलाई के काम में हमेशा हिम्मत के साथ डटे रहे, लगे रहे। गुरु महाराज कभी इस काम में हिम्मत हारे ही नहीं, और जो भी धर्म का अन्न बनाया, जो भी काम उन्होंने किया, वो सब जनहित में किया, और जनहित का निशाना लगा करके उन्होंने अपना काम किया कि जनता का हित हो। क्योंकि गुरु महाराज के दया से हमको गुरु महाराज का सानिध्य मिला, बहुत नज़दीकी सेवा भी सब हर तरह की मिली। गुरु महाराज के हर तरह की शिक्षा यानी कुछ सुन करके, कुछ देख करके यानी ग्रहण करने के लिए मौका मिला। तो हम जब अन्य संतों की तरफ अब देखते हैं, उनके इतिहास को देखते हैं, तो उनके सारे इतिहास गुरु महाराज के कर्मठता के इतिहास में हमको पीछे दिखाई पड़ते हैं। तो हम तो आलोचना बुराई किसी की नहीं करते हैं और कर भी नहीं सकते हैं, तो इसको आप कोई आलोचना न समझें, क्योंकि परिस्थितियां अलग अलग रहीं। महापुरुष जब जब आए, समय परिस्थितियां अलग रहीं। गुरु महाराज के समय में परिस्थितियां अलग हो गई थीं। अब इस समय पर और परिस्थिति खराब हो रही। धर्म का ह्रास और ये जो पाप है वो बढ़ता जा रहा है, आध्यात्मिकता लोप होती जा रही है। तो इस समय पर तो और मेहनत की जरूरत है। तो प्रेमियों, आप लोग अपने अपने स्तर से लगे रहो। जनहित का काम जो आप करते हो, यानी भोजन कराने का, और जो अति गरीब हैं, बहुत ही यानी समझो गरीब हैं, उनको कंबल बांटने का, वो काम आप सब बराबर करते रहो। प्रचार प्रसार, ध्यान भजन सब करते रहो, कराते रहो। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज के आश्रम पर वहाँ मथुरा में रहता था, और ऐसे समय से वहाँ रहा। ऐसा समय मैंने देखा कि वहाँ आश्रम पर जो बाईपास पर है, आगरा दिल्ली बाईपास पर जो मोहली गांव के पास में आश्रम है, वहाँ पर शुरू में कुछ था ही नहीं। आप समझो कैसे कैसे किन परिस्थितियों में गुरु महाराज ने उसको बनाया। मैं भी साथ में लगा रहा। गुरु महाराज किन किन परिस्थितियों में अपने गुरु महाराज के नाम को जानने के लिए, कि इनका नाम न खत्म हो जाए, गुरु महाराज ने वहाँ मंदिर बनवाया। और मंदिर बनकर जब तैयार हुआ तो गुरु महाराज ने उसका प्रचार करवाया। कहा
कहा इसका प्रचार कर दो। यहाँ जिंदा देवता यानी बांट रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, ले लेना करके लोग वहां पर गए। लोगों को पूरा लाभ का अनुभव हुआ, सुख और शांति का अनुभव हुआ। समय समय पर गुरु महाराज अपने गुरु महाराज का भंडारा यानी समझो कि करते रहे। भारी संख्या में लोग वहां आते रहे। गुरु महाराज के जाने के बाद ऐसी परिस्थिति बनी कि वहां गुरु महाराज की दया जैसे बिल्कुल हट ही गई। दादा गुरु महाराज का तो चित्र लगा है, मंदिर बना हुआ है, लेकिन जो दया दुआ गुरु महाराज जब मौजूद थे और मंदिर के माध्यम से लोगों को देते थे, अब वहां जाने वाले लोग ही ये कहते हैं कि बस मत्था टेक करके चला आना रहता है और तो वहां कुछ नहीं है। इस तरह से लोग कहते हैं। अब इस पर आप जो पुराने लोग हो विचार करो कि ऐसा अनुभव लोगों को क्यों होता है। इस पर आप विचार करो, हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज का चिन्ह बनाया। किस लिए बनाया कि गुरु महाराज को यानी गुरु महाराज के गुरु महाराज को यानी दादा गुरु जिनको कहते हैं उनको लोग जानें, उनको लोग समझें कि उन्होंने हमारे गुरु महाराज जैसे को तैयार किया, गुरु महाराज को अनमोल दौलत दी और उसमें उनकी तरक्की कराई और उन्होंने इतने जीवों को जोड़ा, इतने जीवों को पार किया। उनको लोग समझें, उनको लोग जानें। तो गुरु महाराज ने वहाँ मंदिर बनवाया और बहुत मेहनत से बनवाया। और आप ये समझो कि आज की तरह से साधन उस समय पर नहीं था। उस समय पर इतना मंदिर बढ़िया बनाना, इतना मजबूती से बनाना, और समझो कि यानी ये कठिन था। लेकिन गुरु महाराज ने किन परिस्थितियों में बनाया। तो मंदिर तो बना हुआ है, लेकिन दया के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ तो कितनी दया बट रही है, क्या वहाँ मिल रहा है लोगों को, यह तो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो देखो प्रेमियों, आदमी आता है चला जाता है, लेकिन उनके जो काम होते हैं वही यादगार बनते हैं। उनका जो फोटो होता है, उनकी जो प्रतिमा होती है, उनका जो मंदिर होता है, उनका जो गुरुद्वारा होता है, वही महापुरुषों को याद दिलाता है। तो उस समय पर तो गुरु महाराज का चित्र, जिसको फोटो कहते हो, तस्वीर कहते हो, वो भी एक ही था। और उसको गुरु महाराज ने आगरा में एक पेंटर थे, उनसे बनवाया। बामुश्किल वो बना पाए। उसके बाद में फिर पता लगा करके और किसी तरह से वो जो फोटो लगा हुआ है वो खोजबीन करके उस तरह का एक बनवाया गया। अब उसी तरह के तो और बन गए। तो उस समय की परिस्थितियां बहुत अन्य समय लो कठिन थी इन सब कामों के लिए। अब तो बहुत आसान हो गया। अब तो हमारे गुरु महाराज के फोटो जगह जगह घरों में लगे हुए हैं, जगह जगह अन्य लोग ध्यान कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। मंदिर क्यों बनाए जाते थे कि उनके मूर्ति के सामने जब जाएंगे तो वो याद आएंगे। गुरु की मूर्ति लोग लगाते थे कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सबसे पहले गुरु को ध्यान किया जाता था। लेकिन जब से ये कैमरा चला, फोटो घर घर लग गए। तो अब तो इस तरह के मंदिर का कोई संकेत गुरु महाराज की तरफ से या दादा गुरु की तरफ से या किसी भी महापुरुष के तरफ से हमको नहीं मिल रहा है कि आप बनाओ। लेकिन प्रेमियों की ये इच्छा है,
सत्संगियों की ये इच्छा है जो पुराने हैं कि बनना चाहिए। जो आप समझो बहुत वृद्ध हैं, कई लोगों की खबर मुझे मिली कि चाहते हैं, व्यक्तिगत भी मुझसे लोगों ने कहा कि बन जाए और आप कर सकते हो, बनवा सकते हो, तो आप बनवाओ। आप ये समझो, मैं इससे पहले भी एक बार बोला, उससे भी पहले एक बार बोला, आज मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि मंदिर तो बन सकता है और मंदिर मथुरा में ही बन सकता है, लेकिन जब आपस में प्रेम हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, वैमनस्यता खत्म हो जाएगी और जितने गुरु भक्त हैं सब लोग ये चाहने लगेंगे कि मथुरा में गुरु महाराज का भी मंदिर बन जाए, तब तो बन सकता है। और अगर ये मतभेद रहेगा, ये परेशानियां रहेंगी, ये लड़ाई झगड़ा रहेगा, जो आपस में हो रहा, मुकदमेबाजी रहेगी, तो फिर तो हमको बहुत मुश्किल लग रहा है। अब मैंने पिछली बार जब मंदिर के बारे में आपसे निवेदन किया था तो कहा था कि भाई मैं बुढ़ा हो गया, और बुढ़ा हो भी गया, 72 साल की उम्र हो गई, फिर भी गुरु महाराज के तरफ जब ध्यान जाता है तो 100 साल से ऊपर उनकी उम्र थी, लेकिन वो हिम्मत के साथ लगे हुए थे, अपने गुरु के आदेश के पालन में लगे हुए थे। तो फिर हम भी अपने को युवा महसूस करने लगते हैं इस मामले में कि हम तो अभी कम उम्र के हैं, वो अपने गुरु के आदेश के पालन में लगे हुए थे, तो हम क्यों न लगे रहें। तो प्रेमियों, हम तो जब तक ये शरीर चलता रहेगा तब तक गुरु महाराज जो आदेश दे गए हैं उसके पालन में हम लगे रहेंगे। लेकिन शरीर की क्षमता होती है, शरीर जब बुढ़ा होने लगता है तो कार्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए भाग दौड़ नहीं कर सकता, ज़्यादा दिल दिमाग दौड़ा नहीं सकता, लगा नहीं सकता, क्योंकि हमारा काम जीवों को बचाना, जीवों को नरक 84 से बचाना, जीवों को अकाल मृत्यु से बचाना, जीवों को तकलीफ़ों से बचाना, निज घर पहुंचाने का भी काम गुरु महाराज ने सौंप दिया और गुरु महाराज दया दे करके मुझसे करा रहे हैं। तो भाई, आप इतने लोग हो, गुरु महाराज के शिष्य हो, अपने को गुरु भक्त कहते हो, आप अपने को गुरु महाराज का शिष्य कहते हो, तो केवल चाहते ही क्यों हो, इच्छा ही क्यों रखते हो कि मंदिर बन जाए। उसके लिए आप प्रयास करो, उसके लिए आप कोशिश करो। मैं कई बार निवेदन इस बात का कर चुका हूँ कि कोई काम असंभव नहीं है, सब चीज़ संभव है। आप ये समझो कठिन तो है, आप ये समझो लड़ाई झगड़ा और ये चीज़ें जो होती है, मुकदमेबाजी, ये कठिन तो होती हैं, लेकिन सुलझ सकती हैं। तो आप अगर सब लोग मिल करके, जितने भी लोग उसमें हो, चाहे वहाँ के कब्जेदार हो, जिनके कब्जे में वहाँ की ज़मीन जायदाद और संस्था की बागडोर है, या जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हो, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हो कि भाई इस पर हमारा अधिकार बनता है, ये जनता की चीज़ है, ये संगत की चीज़ है, उनके अधिकार में रहना चाहिए, उनके हिसाब से यहाँ काम होना चाहिए। या जितने भी आप गुरुभक्त हो, गुरु महाराज के शिष्य हो, और आप लोग चाहते हो कि मथुरा में गुरु महाराज का चिन्ह बने, मंदिर बने, तो आप लोग एक बार प्रयास कर लो और प्रयास करके आप हमको बता दो। देखो, मैं आपको बहुत समय दिया, अब केवल 5 दिन का समय देता हूँ। 5 दिन में आप हमको खबर दे दीजिए कि हम लोग ये चाहते हैं कि बने और हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं, और कौन से तरीके से सुलझा सकते हैं, किस तरह से रास्ता खोल सकते हैं मंदिर बनाने का। तो प्रेमियों, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमसे जो हो सकेगा हम अपने तन से भी सेवा करेंगे, मन से भी पूरा सेवा करेंगे, और प्रेमियों से मांग करके धन भी हम उसमें लगवा देंगे,
लेकिन आप अगर ये सोचो मैं ही सब कुछ करूं, मैं जाऊं लोगों का पैर पकड़ूं, लोगों को समझाऊं बताऊं, तो हमारा ये काम रुक जाएगा। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा आज कि आप लोग प्रयास करिए। एक निवेदन ये करूँगा कि आप लोग प्रयास करिए, और अगर आप लोग नहीं करोगे, नहीं कोई जवाब दोगे, तो हमको कुछ अब निर्णय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेमियों के प्रेम का दबाव बन रहा है। अब तो गुरु महाराज के जाने के बाद जो नए नामदानी हुए वो लोग भी कहने लग गए कि आप हुक्म करिए, आप कहाँ बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे, हम लोग बनवा देंगे। कह रहे हैं आपने जब अपने दादा गुरु का मंदिर बनवाया, आपने मेहनत किया, तो हम भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम का मंदिर बनाने में अपना सौभाग्य समझेंगे। तो अब हमारे ऊपर भी प्रेमियों का दबाव प्रेम का पड़ने लग गया, तो उनको भी कुछ अब विचार करने का, निर्णय लेने का समझ लो कि समय आ गया। तो हम भी कुछ निर्णय लेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। गुरु महाराज तो अपने लिए कुछ कहते ही नहीं थे, कभी नहीं कहा। प्यासे रह गए लेकिन पानी मांग के नहीं पिए गुरु महाराज, ऐसे स्वाभिमानी थे। तो गुरु महाराज तो कुछ कहेंगे नहीं, इशारा भी नहीं कर रहे, न कुछ कह रहे हैं। लेकिन दादा गुरु से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप ही गुरु महाराज से पूछकर बताइए, आप ही कोई आदेश हमको दीजिए, हमको क्या करना है। इसलिए प्रेमियों, आपको आज ये बात बता दे रहा हूँ। आप इतने लोग सुन रहे हो, और जो नहीं सुने होंगे उनको भी आप बता देना कि भाई आज 17 दिसंबर 2020 को उज्जैन आश्रम से उमाकांत ने ये फरियाद किया है, आप लोगों को ये संदेश दिया है। तो आप सब लोग निर्णय लेकर के उनको बता दो, ये संदेश लोगों तक आप पहुंचा देना। बोलो जय गुरुदेव।